पार्ले जी जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा खाए जाने वाला बिस्किट है। पार्ले जी के एक साल में इतने ज्यादा बिस्किट खाए जाते हैं कि अगर उन बिस्किट को लाइन बाय लाइन रख दिया जाए तो ये पूरी धरती पूरे 200 बार कवर हो सकती है। पर क्या आपको पता है कि पार्ले जी की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई थी? और पार्ले जी में दिखने वाली ये लड़की कौन है? और पार्ले जी पूरे 28 सालों से 5 रुपए का ही कैसे है, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। पार्ले जी की शुरुआत होती है 1929 में, जब अंग्रेजों को भगाने के लिए चल रहा था असहयोग आंदोलन, जहां अंग्रेजों की सारी चीजों को बॉयकॉट किया जा रहा था। तब सिल्क के व्यापारी मोहनलाल चौहान के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि अंग्रेजों को आर्थिक रूप से प्रभावित भी करे और वो प्रोडक्ट यूनिक भी हो। तब उन्होंने देखा कि भारत में खाए जाने वाले बिस्कुट कुछ ज्यादा ही महंगे हैं, क्योंकि तब बिस्किट भारत में नहीं बनते थे, उनको दूसरे देशों से इम्पोर्ट करके लाना पड़ता था। इसीलिए आजादी से पहले बिस्किट सिर्फ अमीरों के खाने की चीज होती थी। इसीलिए मोहनलाल चौहान ने सोचा कि वो एक ऐसा बिस्किट बनाएंगे जो सब लोग खा सकेंगे, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। तब शुरुआत हुई एक लेजेंडरी ब्रांड पार्ले की। पार्ले जी का सबसे पहला प्रोडक्ट एक ऑरेंज कैंडी था और पार्ले जी की शुरुआत 1939 में हुई थी और पहले इसका नाम पार्ले जी ग्लूकोज था। इस प्रोडक्ट की खास बात थी कि ये खाने में टेस्टी था, खरीदने में अफोर्डेबल और थोड़ा बहुत हेल्दी भी था। पार्ले जी ग्लूकोज के आते ही तहलका मचा दिया। ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसने आते ही भारत का सबसे ज्यादा खाए जाने वाला बिस्किट बन गया और 40 साल तक इसने पूरी बिस्किट इंडस्ट्री में कब्जा करके रख दिया था। पार्ले जी ग्लूकोज की डिमांड एकदम आसमान छूने लगती है। इसी सक्सेस को देखते हुए मार्केट में दूसरे ग्लूकोज बिस्किट भी धीरे धीरे आने लगते हैं। धीरे धीरे लोग कंफ्यूज होने लगे कि पार्ले जी ग्लूकोज कौन सा है। पार्ले जी ग्लूको की कोई अलग आइडेंटिटी न होने के कारण पार्ले जी ग्लूको विलुप्त होने लगता है और इसी चीज को देखते हुए 1987 में पार्ले जी ग्लूको का नाम बदल के पार्ले जी रखा जाता है और उसके बाद तो पार्ले जी बिस्किट इतना उड़ता है कि 2003 के अंदर ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खाए जाने वाला बिस्किट बनता है। पार्ले ने एक बार पार्ले जी का प्राइस 5 रुपए से 5 रुपए 50 पैसे कर दिया और ये इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ कि पार्ले को पता चल गया कि उसका प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव है। अगर पार्ले ने पार्ले जी का प्राइस थोड़ा भी बढ़ाया तो पार्ले कंपनी बुरी तरीके से फेल हो सकती है। इसीलिए 28 सालों में पार्ले जी का प्राइस 1 भी रुपए नहीं बढ़ा। बात करें पार्ले जी की अचीवमेंट की तो भारत के अंदर पार्ले जी पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 500 करोड़ का रेवेन्यू टच किया और 2022 में पार्ले ने 16,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि पार्ले कंपनी पार्ले जी से ज्यादा पैसे नहीं कमाती। अगर इतना कुछ करने के बाद भी पार्ले कुछ नहीं कमाती तो उसको चुल्लो भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी पार्ले जी से ज्यादा नहीं कमाती तो पार्ले कंपनी अभी तक चल कैसे रही है? माना कि पार्ले कंपनी पार्ले जी से ज्यादा नहीं कमाती, पर पार्ले जी साइड में मोनेको, मेलोडी, मैंगो बाइट, क्रैक जैक और हाइड एंड सीक जैसे बिस्किट साइड में बेच देता है और इन सब चीजों से पार्ले को इतना प्रॉफिट हो जाता है कि वो आराम से अपना खर्चा निकाल लेता है और प्रॉफिट भी। पर पार्ले जी 28 साल पहले भी 5 रुपए का था और अब भी 5 रुपए का है। पर कैसे? इन 28 सालों में एक छोटी सी सुई से लेकर कपड़े, खाने की चीजें, पेट्रोल और आजकल तो टमाटर भी। पर इतना कुछ होने के बाद भी पार्ले जी का प्राइस अभी भी 5 रुपए ही कैसे है, पूछता है भारत। पार्ले जी इन 5 टेक्निक से अपनी बनाने की कॉस्ट को कम करता है। पहली है इकोनॉमिक बाइंग। देखो होता क्या है, जब भी कंपनी को कोई माल चाहिए होता है तब कंपनी और जो माल बना रहा है उसके बीच में तीसरा इंसान आ जाता है जो किसान से माल लेके कंपनी को बेचता है और उसमें ये इंसान तगड़ा कमीशन चार्ज करता है। इसीलिए पार्ले जी कंपनी अपना रॉ मटेरियल डायरेक्ट सोर्सेज से ही खरीदता है, जैसे कि गेहूं डायरेक्ट किसानों से, दूध डायरेक्ट पशुपालकों से और शुगर डायरेक्ट गन्ने के किसानों से। और इसी वजह से पार्ले को हमेशा अपना मटेरियल सस्ता मिलता है। पार्ले की 16 से भी ज्यादा फैक्ट्री जिनको पार्ले ने भारत के कोने कोने में लगा रखा है और 125 फैक्ट्री से पार्ले ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम सौंपा हुआ है। और इसी वजह से पार्ले को जब भी अपने प्रोडक्ट कहीं पहुंचाने होते हैं तब पार्ले को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा नहीं करना पड़ता है। पार्ले जी को पार्ले एक ड्राइवर प्रोडक्ट की तरह यूज करता है। पार्ले कंपनी जानी जाती है पार्ले जी से। पार्ले कंपनी कई ज्यादा प्रोडक्ट चलाती है, जैसे कि क्रैक जैक, 2020, मोनेको, मैंगो बाइट, हाइड एंड सीक जैसे कई ज्यादा प्रोडक्ट साइड में पार्ले चलाता है। फ्रूटी और पानी की बोतल भी
भी पार्ले बनाता है। पार्ले जी की पॉपुलैरिटी से ये सारे प्रोडक्ट भी पॉपुलर हुए हैं। इन सब चीजों से पार्ले अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है, जिससे अगर पार्ले बंद भी हो जाए तो इन सब चीजों से पार्ले अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा। पार्ले जी तो सिर्फ दिखाने के लिए है, सच में तो ज्यादातर पैसा इन सभी कंपनी से ही आता है। जब भी पार्ले का कोई प्रोडक्ट या फिर कुछ भी बनता है तब एवरेज 110 टन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1% का ही वेस्टेज आता है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम है। इसीलिए पार्ले ज्यादा से ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर कर पाता है और पार्ले जी के एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि पार्ले ने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि एक भी एम्प्लॉय इधर से उधर नहीं हो सकता। पार्ले जी का पैकेट पहले वैक्स के पेपर में आता था, पर पार्ले को ये चीज कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ रही थी। इसीलिए सन 2000 के बाद पार्ले के पैकेट प्लास्टिक पैकेजिंग में आने लगे। और एक और बात, पार्ले जी के डिजाइन के ऊपर कंपनी ज्यादा पैसा नहीं खर्च करती। पार्ले जी की बिस्किट अगर आप पहले देखोगे और अभी देखोगे तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट पार्ले जी की पहले की पैकेजिंग और अभी की पैकेजिंग सेम आती है। इसी वजह से सारे लोगों को ये पता है कि पार्ले जी कैसा दिखता है। अगर कोई कंपनी अपनी पैकेजिंग चेंज करती है तो उसको दबा के मार्केटिंग करनी पड़ती है, पर पार्ले को मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है। पार्ले जी पहले से ही इतना फेमस है। पार्ले जी का पैकेट ज्यादा नहीं बदलता, पर उसमें अंदर आने वाले बिस्कुट जरूर बदलते हैं। पहले पार्ले जी के पैकेट में 100 ग्राम बिस्किट आते थे, पर अब पार्ले जी के पैकेट में 50 से 60 ग्राम बिस्किट मुश्किल से मिलते हैं। पार्ले जी इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि पार्ले जी एक प्रोडक्ट की तरह नहीं, एक इमोशन की तरह है। बचपन से लेकर आज तक हम पार्ले जी को खाते आ रहे हैं, इसीलिए हमारे मन में ये बैठ गया है कि पार्ले जी एक रेगुलर प्रोडक्ट है जो कि रोज खाया जाता है। एक बार तुम सोचो, असली में पार्ले जी बिस्किट कहाँ खाया जाता है? चाय, कॉफी और दूध। शायद इसके अलावा पार्ले जी बिस्किट कहीं और खाया जाता होगा, पर पार्ले जी ही क्यों? ओरियो और मोनाको जैसे बिस्किट क्यों नहीं? क्योंकि जब हमें मीठा खाने का मन होता है तब तो हम इस बिस्किट को खाते हैं, पर रेगुलरली हम इस बिस्किट को नहीं खाते। हम रेगुलरली ज्यादातर पार्ले जी को ही खाते हैं। हाइड एंड सीक, जो कि एक पार्ले का प्रोडक्ट है, उसका प्राइस पूरे 5 साल में 2 बार बदल चुका है, पर फिर भी किसी ने कंप्लेन नहीं की, क्योंकि हाइड एंड सीक जैसे बिस्किट कभी कभार खाए जाने वाले बिस्किट की लिस्ट में आते हैं, ना कि पार्ले जी की तरह रोज खाए जाने वाले बिस्किट की लिस्ट में। और बात रही पार्ले जी पैकेट के बिस्किट में ये दिखने वाली ये लड़की कौन है? पहले ये अफवाह उठी थी कि पार्ले जी में देखने वाली ये लड़की श्रद्धा मूर्ति है, पर ये एकदम झूठ है। असली में तो ये कोई लड़की है ही नहीं, इसे कंप्यूटर से बनाया गया था। इन तरह की चीजों को इल्यूट्रेशन कहते हैं। आपने ऐसी फोटोज देखी होगी। इसी तरह का इल्यूट्रेशन पार्ले जी के पैकेट में भी है। पहले ये पार्ले जी के पैकेट में नहीं थी। पार्ले जी का पैकेट पहले कुछ ऐसा दिखता था। और क्या आपके बिस्किट ने भी कभी चाय में डूब के सुसाइड किया है? कमेंट में बताना।